द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा का पहली पाली का या फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन 100% करेक्ट आंसर देखेंगे आधे घंटे के भीतर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? ठीक है, तो एलपीजी यदि आपको याद है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? डीपीएसपी से कल भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों पालियों में, तो यहाँ आज भी पूछा गया है, तो आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 19 में क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 19 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म के स्वतंत्रता या संवैधानिक। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और कल पूछा गया था 29, आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो द लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो विशेषताएं दी हैं, ये विशेषता है एकल नागरिकता भी है हमारे यहाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, बी नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचन भी रासायनिक अभिक्रिया है, कागज़ का जलना भी है। ठीक है, पानी का भाप में रूपांतरण, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं बनता है, पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो सभी जानते होंगे, गम्स यानी कि मसूड़ों का है। इसके बाद फ्लोएम एक ऊतक है, तो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, ये आप जानते ही होंगे, जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ये ऊतक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 टीयर्स है, वेरी जी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन ये भी जूनियर क्लास का पूछा गया है, वेरी जी क्वेश्चन था। यदि इसको फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो यदि इसको हल करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा वो है 7/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इस तरह का क्वेश्चन कल भी पूछा गया, तो ये फार्मूले पर है, a³ - b³ वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर 2.35 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो इसको जो है आप आंसर से भी हल कर सकते हैं, जब हल करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 5 अभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, और उनको जब जोड़ देंगे तो उनका जोड़ आएगा 351। 351 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर 70.2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर रूट में 2 संख्याएँ दी हैं, इनको जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.35, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये भी हाई स्कूल की एनसीईआरटी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, श्वेत और श्वेत का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो बहुत ही आसान पूछा है। श्वेत का सभी जानते हैं सफ़ेद होता है, और श्वेत का मतलब पसीना होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, अनिल का पर्यायवाची, तो अनिल का पवन होता है, मारूत, समीर ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि अनल का मतलब आग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त माने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। ठीक है, सद्भावना, तो सत प्लस भावना, ता का दा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है पैराग्राफ से। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, पैराग्राफ काफ़ी लंबा है। ठीक है, टाइम टेकिंग है। एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, तो इसको पढ़ेंगे तो आप इसी में आपको देखेंगे आंसर जो है डाउन स्टेयर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो किस चीज़ से वो सफ़र कर रही थी, किस बीमारी से ग्रस्त थी? तो अज़मा। ठीक है, इसको कुछ लोग अस्थमा भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको अज़मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 27 है, 26 है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम मर्न। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शोक करना, तो आपको एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है, तो इसका जॉय हो जाएगा। गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, वन हू सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक, तो आपका आंसर जो है डी आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
28 है चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल, तो एग्जाइल का सिनोनिम बैनिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है दो कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो यहाँ पर कथन 2 जो है वो कारण है, ठीक है। कथन 1 इसका प्रभाव है, 1 का प्रभाव पड़ा और 2 क्या हो गया, कारण हो गया, ठीक है। इसका प्रभाव पड़ा तो अपराधों में कमी आ गई, ठीक है। बहुत ही आसान था, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, विषम को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3, 13, 17, 23, 67 ये ऐसी संख्या हैं जो सेल्फ से डिवाइड होती हैं, ठीक है। एक 33 ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है और 11 से डिवाइड होती है, यही डिफरेंट हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। घड़ी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आएगा 125 डिग्री एंगल, ठीक है। फार्मूले पर है, जिसको फार्मूला पता है 2/11 वाला तो हल कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है रीजनिंग का, इसमें 2 को फाइंड आउट कर देंगे तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें ABCD को नीचे से काउंट करना है तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो आंसर है इसका केरल, ठीक है। इसका जो केरल में कहाँ पर है, कलायाकुलम। क्वेश्चन नंबर 34 है गोपी ने विवेक से कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक कल भी पूछा गया था रिलेशन वाला, जिसमें आंसर था बेटा और यहाँ पर आज है नाना, ठीक है। हल करेंगे तो नाना रिलेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे INS तरकस ने लाल सागर में, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सूडान आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे लैंग्वेज भी आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है जागृति, तो जागृति जो शुभंकर है वो कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम, तो बहुत सारे नए नाम, ठीक है, चेंज हुए हैं, तो संभाजी नगर हो जाएगा, ठीक है। संभाजी रखा गया है औरंगाबाद का नया नाम। औरंगाबाद जो है औरंगजेब के नाम पे रखा गया था, इसको हटा दिया गया है। और दिल्ली में भी आप जानते हैं औरंगजेब लेन का नाम बदल के डॉक्टर कलाम लेन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा UK, ठीक है। और व्यक्ति का यदि नाम आप जानना चाहें तो तरुणा देसाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं और ज़्यादा टफ नहीं है। कल से पेपर ये जो थोड़ा इजी पूछा गया है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है, तो ये टाटा पावर द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल। इसके केरल में केलाकुलम हो जाएगा, सॉरी केलाकुलम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40 है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार जो है भारत और USA के बीच में होता है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, तो किसने की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 42 है जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किए हैं, तो इसरो के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर। वेरी जी क्वेश्चन था, बांग्लादेश से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है, राज्य की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है। डार्क कर्मयोगी पोर्टल, तो डार्क कर्मयोगी, तो डार्क इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, कॉमन सेंस है, ठीक है। डार्क से आप गेस तो कर ही सकते थे, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। 46 है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो यहाँ पर जो है झारखंड में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है और गुजरात में भी नहीं है, कर्नाटक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से और राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि किस दिन को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किसी भारत का स्कॉटलैंड, तो भारत का स्कॉटलैंड जो है ये कुरुक को कहा जाता है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। 49 कला, कौन सी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो सांझी हो जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, तो 29वां राज्य तेलंगाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है, तो ये गांधी जी की है। क्वेश्चन नंबर 52 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित कर लेती है, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं पराबैंगनी किरणें उनको अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल हमारे पड़ोसी देश नेपाल का
राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ दे रखा है 54 से 58 क्वेश्चन, तो ये पैराग्राफ भी कल के पैराग्राफ की तरह बहुत ही अच्छा पूछा गया है, मादक पदार्थों से संबंधित है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों की लत पड़ गई है, दिए गए कारणों में से कौन सा लत का उचित कारण नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो उचित कारण है वो स्कूल के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, ये उचित कारण नहीं है, ठीक है। बाकी तो सभी कारण हैं ही। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं में किस बीमारी का खतरा रहता है। तो पैराग्राफ में ऑलमोस्ट सभी बीमारियां दे रखी हैं, ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है। तो यहाँ पर दोषी कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे उत्तर मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रचलित कारण क्या है। तो राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के लिए युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो पैराग्राफ में आपने देखा, अनुशासनहीनता, हिंसा में शामिल हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, चोरी करने की आदत लग जाती है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। अब यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है 59 से लेकर 63 तक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन है 59, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे पैराग्राफ के आधार पर, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो है दूसरा, चौथा, ठीक है, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 पैराग्राफ के आधार पर इसको हल करेंगे तो आंसर जो है 1 to 4 आ जाएगा। 61, कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग बैंक खाते में रखा धन, बचत खाते में जो रखा हुआ धन होता है वो इन्वेस्टमेंट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं, ठीक है। तो निवेश की सही विशेषताओं में आपका पहला और चौथा है, ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, यहाँ पर स्टैटिक्स से है, ठीक है, सॉरी एक क्वेश्चन और बचा है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है, ठीक है। तो निवेश का उदाहरण पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि तक के लिए रखा गया धन, या बच्चों के पिग्मी बॉक्स में रखा, या सेविंग बैंक, या सोने के गहने खरीदना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सोने के गहने खरीदना निवेश का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 से देखते हैं, स्टैटिक्स है, तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए। इसको हल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, आधे घंटे के भीतर आपको 100 क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, इसका जो हल करेंगे तो आंसर निकलेगा 2012, ठीक है, 2012। इसके बाद अगला है 65वां, तो इसका आंसर जो है 1.7 हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66 से 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो इसको हल करेंगे तो आपका 3150 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो अनुपात निकल के आएगा वो होगा 7:10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 को हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है 93.75 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 से 63, ठीक है, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ से रिलेटेड है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ग के युग में औसत उत्पादन के ठीक बराबर है, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा वो 2002 और 2007 आ जाएगा, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सॉरी 70 नीचे है। क्वेश्चन नंबर 70, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका हल करेंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा 2002, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, दिए गए कितने वर्ष में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था,
ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 दे रखा है तो आपका आंसर जो है डी आ जाएगा, डी में 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो इसको हल करेंगे 73 को तो 183.33 आ जाएगा, इसमें आंसर आपका सी आएगा, ठीक है। इसको हल करना काफ़ी आसान है, ठीक है। इसके बाद 74 से 78 तक यहाँ पर भी एक स्टेटिक्स है, ठीक है। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों एमबीए की डिग्री है तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। इसको हल करेंगे 74 को तो इसका आंसर 350 गुणे 30/100 करेंगे, उसके बाद 60/100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका निकलेगा 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। इसको हल करेंगे आपका आंसर आएगा 75 234, ठीक है, 234.29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है कंपनी ए और सी के दोनों लेखा कार्यरत, तो यहाँ पे अनुपात आपको निकालना है, कुल कार्यरत महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, बी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रेशियो आएगा 208:115, ठीक है। 77 सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितना है ये आपको बताना है, अंतर निकलेगा सी 138, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, 78 है नीचे। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में सी पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो ये अनुपात निकालना काफ़ी आसान था, ठीक है। यहाँ पर आपका 35:11 आ जाएगा, ठीक है, 35:11। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 79 से 83 तो स्टैटिक से रिलेटेड है। यहाँ पर भी DI से राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 2.4 मिलियन आ जाएगा। क्वेश्चन 80 है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो सी की कुल जनसंख्या 5 मिलियन आ जाएगा, ठीक है, 5 मिलियन। 81 देखते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और ई के लिए 6 मिलियन है तो बी और ई की कुल जनसंख्या में अनुपात निकालना है। ये अनुपात आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1:2, ठीक है। इसके बाद 82 देखते हैं। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी। इसको हल करेंगे तो आपका 1.8 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। इसको भी निकालना आसान था। 83 है राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या कितनी होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं। तो यहाँ पर आंसर कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपने इसे हल किया है। इसके बाद क्वेश्चन 84 देखते हैं। 84 है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था। वेरी इजी क्वेश्चन था, निरंजना नदी, ठीक है। ये निरंजना नदी है कहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको पता है। 85 हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है, जो थानेश्वर के पास थी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है चूँकि क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी। तो गुरिल्ला, ठीक है, मराठा से थी, मराठा में कौन से, शिवाजी, ठीक है। 87 है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल जो थी वो थी किससे, मोम लोपी ढलाई, ठीक है, यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। आपका आंसर इसमें डी आ जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। 88 क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता, ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है ये, हसरत मोहानी, ठीक है, डॉक्टर हसरत मोहानी। क्वेश्चन 89 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ठीक है। बंगाल विभाजित कर दिया गया था, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन
चलाया गया था। 89 के बाद 19 देखते हैं क्वेश्चन। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश थे तो अंग्रेजी को ही, ठीक है। क्वेश्चन 91 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ठीक है, तो 1935 अधिनियम से कल भी दोनों पालियों में क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया था। 92 है, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 93 है, खिलाफत के मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या था? तो खिलाफत जो है गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे, इसलिए शुरू किया गया था। 94 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार का मरुस्थल, ठीक है, थार डेजर्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, विश्व को कितने काल क्षेत्रों में टाइम जोन में बांटा गया है? जीके का क्वेश्चन था, 24 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन मृत्यु से भी होता है, जन्म से होता है, प्रवसन से होता है, रुग्णता से नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 97 है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरात्रि है, वह जी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी बच्चे जानते होंगे। क्वेश्चन 98 देखते हैं। 98 है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। 99 है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन आखिरी देखते हैं। 100, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये अमेजॉन ठीक है, अमेजॉन के वर्षा वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चन, 100% करेक्ट आंसर की। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का पेपर आएगा, उसका सोल्यूशन भी आपका देंगे, उसके बाद जो है सेफ स्कोर भी बताएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।